अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में मैं एक अपना इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन ये चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 के इख्तिताम पे हम बस पहुँच रहे हैं। इसमें इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ना, साइंटिफिक मेथड पढ़ चुके हैं। इसमें कंप्लीट मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया कैसे कैसे उसमें स्टेप्स होते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट जो होता है सबसे पहले क्या करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। उसके दिमाग में कोई साइंटिफिक बात आई, कोई साइंटिफिक क्वेश्चन आया, उसने उसको या किसी ने उससे पूछ लिया, उसने उसको पकड़ लेना है, उसके बारे में मजीद ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करनी है, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाना है, फिर डिडक्शन उससे बनती है, फिर उससे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को साइंटिस्ट जो होता है वो अपने साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करता है, दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करता है। अच्छा, अब वो जो एक्सपेरिमेंट था ना, आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आपका हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो गया, ठीक। फिर हमने क्या किया था, उस हाइपोथेसिस को मज़ीद इस्तेमाल कर लिया था, उससे मज़ीद रिडक्शन बनाई थी, न्यू हाइपोथेसिस बनाए थे। फिर वो जो नया हाइपोथेसिस बने थे उनको मज़ीद टेस्ट किया जाता है, ठीक है। बस हर मुमकिन कोशिश होती है किसी तरीके से वो बात गलत साबित हो जाए। अगर वो फिर भी गलत साबित नहीं होता ना, आपने इतनी ज़्यादा प्रूफ मतलब हर तरीके से मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन वो हाइपोथेसिस बिल्कुल सही साबित होता जा रहा है, गलत ही नहीं हो रहा, तो वो आपकी थ्योरी बनेगी। सही हो गया। तो वही वो बात कर रहे हैं, व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूफ। एक एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसने एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ना, देखने के लिए कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था वो आपका सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो जब एक हाइपोथेसिस ने साबित कर दिया कि एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही है, अब साइंटिस्ट क्या करेगा, वो वाला जो एक खास हाइपोथेसिस है ना उसको इस्तेमाल करेगा। यूज सच हाइपोथेसिस, उन ऐसे हाइपोथेसिस जो बिल्कुल सही साबित हो गए उनको इस्तेमाल किया जाएगा फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस, उनसे मजीद नए हाइपोथेसिस बनाए जाएंगे, ठीक है। नई बातें निकाली जाएंगी, एक जो सही बात है उस सही बात से मजीद नई बातें निकाली जाएंगी, ठीक हो गया। व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड, जब न्यू हाइपोथेसिस जो आपने निकाले वो भी मजीद सही साबित हो गए हैं बाद एक्सपेरिमेंट्स, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर वो जो नए हाइपोथेसिस निकले ना, आपने उन पे मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए और मजीद एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, ठीक है। इट बिकम्स अ थ्योरी, अब वो थ्योरी बन गया है, ठीक। थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रूफ, बहुत ज़्यादा एविडेंस के बाद थ्योरी आपकी बनी है। एंड इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड, और मुसलसल इसको प्रूव किया जाता ही रहता है बाय द मल्टीपल रिसर्चर्स। मुख्तलिफ रिसर्चर्स मुसलसल कोशिश में लगे रहते हैं कि इसको गलत साबित कर दें, इसको मुसलसल वो प्रूव करते रहते हैं, वैलिडेट करते रहते हैं, इसकी सच्चाई के बारे में मज़ीद एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि थ्योरी जो बायोलॉजी में बनी है ना वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये बताती है हाउ स्पीशी चेंज ओवर द टाइम, कैसे जो स्पीशीज़ थी, जो इंसानों लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो कैसे चेंज हुए ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से। ये बात समझ भी आती है। जिस तरह की अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, स्टार्ट में हमारे पास ना ऐसे रैबिट्स होते थे, खरगोश होते थे, जो स्लो भी थे और फास्ट भी थे। दो तरह के रैबिट्स होते थे। जो स्लो रैबिट थे ना, ये इनका नुकसान ये होता था कि शिकारी जो प्रीडेटर होता है ना, उनका शिकारी उसकी ज़िद में जल्दी आ जाते थे। लेकिन जो फास्ट वाले थे वो शिकारी से बच के निकल जाते थे। सही हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नेचर है ना, नेचर उसने नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें नेचर क्या करती है, वो जो बेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको पिक कर लेती है, और जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में बेस्ट रहने के काबिल नहीं है ना उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अभी जो फास्ट वाले खरगोश थे, ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रहने के काबिल हैं, तो इनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, और जो आहिस्ता वाले थे ना उनको नेचर ने ख़त्म कर दिया, ठीक। ये जो फास्ट वाले थे इन्होंने अपनी जो ज़्यादा फास्ट स्पीड वाली जीन्स थी ना, ये अपने मजीद बच्चों में आगे मुंतकिल करना शुरू कर दी। तो आगे जो सारे अब जो सारे खरगोश हैं ना वो फास्ट स्पीड वाले ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से मतलब ये ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक आम असूल समझ आता ही है। आजकल के वक्त में भी जो बच्चे अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल की बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सॉरी, जो फिटेस्ट बंदा है वही सर्वाइव कर पाता है इस माहौल में भी। जो अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे ग्रेड्स ले रहा है, उसी के आगे तरक्की के चांसेस मुमकिन होते हैं ना। तो वही बात है कि ये नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जिस तरीके से पहले जो जिराफ होते थे वो लंबी लंबी गर्दनों वाले भी थे, छोटी गर्दनों वाले भी होते थे। तो लंबी गर्दन वाले का फ़ायदा ये होता था कि आराम से वो दरख्त के पत्ते खा लेते थे, छोटी गर्दनों वालों को मुश्किल पेश आती थी। तो नेचर ने आहिस्ता आहिस्ता किया नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस किया, जो लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे ना उनको सेलेक्ट कर लिया, जो शॉर्ट नेक वाले थे उनको ख़त्म कर दिया। तो ये बात है, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, वो बताती है कि कैसे स्पीशी चेंज होती गई थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से। तो ये बात सही समझ आ भी रही है, इसको कोई बात साइंटिस्ट गलत भी साबित नहीं कर पाए, तो इसलिए थ्योरी बन गई। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस थ्योरी पे भी मज़ीद एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, ठीक है।
साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज, साइंटिस्ट मजीद इन थ्योरीज को टेस्ट करते रहेंगे बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। उन थ्योरीज को भी नहीं छोड़ना साइंटिस्ट ने, मतलब इतनी देर के बाद थ्योरी सच साबित हो ही गई है, छोड़ दो उसको, लेकिन नहीं, उन पर मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, ठीक है। दे ट्राई देयर बेस्ट, साइंटिस्ट अपनी पूरी मुमकिन कोशिश करते हैं टू डिसप्रूव द थ्योरी, की थ्योरी को गलत साबित करें, ठीक है। डिसप्रूव मतलब नॉट प्रूव, सही सच्ची साबित ना हो, उसको गलत साबित किया जाए थ्योरी को। हर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इफ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, अगर थ्योरी गलत साबित हो ही नहीं रही, वो सही साबित हुई जा रही बार बार बाय एक्सपेरिमेंट, जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो वो गलत साबित नहीं हो रही, तो फिर वो जो थ्योरी है ना, हम उसको कहते हैं अब ये लॉ या प्रिंसिपल है, लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है वो थ्योरी, ठीक है। एक साइंटिफिक लॉ क्या है, लॉ की डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म, बिल्कुल सेम और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर। ये नेचर का ऐसा फैक्ट है, ऐसी हकीकत है जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल हमेशा ऐसी ही रहेगी, जो बदल नहीं सकती, क्योंकि आपने इंतहाशा एक्सपेरिमेंट कर लिए, नहीं गलत साबित हुई, तभी तो वो लॉ बना है। अब बायोलॉजी में सिर्फ 2 ही लॉज हैं, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बात है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ। ये दोनों आप जाके सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, डिटेल से दिए हुए हैं, ठीक है। हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 बायोलॉजी में लॉज हैं, ये गलत साबित नहीं होते। अब इसको थोड़ा फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। देखिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे पहले आपके जहन में आई, आपने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने हाइपोथेसिस बनाया उसका हाइपोथेसिस के बाद आपने उसे डिडक्शन निकाली, डिडक्शन के बाद आपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। फिर आपने उस एक्सपेरिमेंट का आपका रिजल्ट निकला था ना, उस रिजल्ट को आपने, अगर वो रिजल्ट सही साबित हो जाते हैं इफ़ प्रूव, तो फिर आप उसको रिपोर्ट कर दो। मतलब रिपोर्ट कैसे रिपोर्ट कर दो, आप मीटिंग अरेंज कर लो, नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग, आप क्या करो, बुक्स में उसको शाया करवा दो, ठीक है। अगर वो नहीं साबित होता, रिजल्ट गलत साबित हो गया, तो फिर दोबारा आपको पहले वाले पे आना पड़ेगा, दोबारा आप अपनी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करो, नए हाइपोथेसिस बनाओ उससे मुतलिक जो सही हो, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग के बाद मजीद टेस्टिंग की जाती है, फिर थ्योरी, और थ्योरी में मजीद टेस्टिंग की जाती है, तो फिर कहीं जाके लॉ बनता है, सही हो गया। तो ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड का फ्लो चार्ट उन्होंने बनाया हुआ है। अब मजीद अगली लेक्चर में इंशाल्लाह मलेरिया को स्टार्ट करते हैं। ये इसी की जो साइंटिफिक मेथड हमने पढ़ा है ना, उसी की एग्जांपल है, उसी को हम अप्लाई करेंगे कि कैसे मलेरिया वाली एग्जांपल पे कैसे साइंटिस्ट ने काम किया। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बनाई, फिर हाइपोथेसिस बनाया, डिडक्शन बनाया, सब कुछ डिटेल से आपको आगे पता लगेगा। वो 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2 प्रॉब्लम को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। अगर आपको अच्छी वीडियोस लग रही हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होती है।